आज जब मैं सुबह उठी तो मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि जाओ जाकर नहा लो, घर पर मेहमान आ रहे हैं। मैंने अपनी माँ से हैरत से पूछा कि कौन मेहमान, क्योंकि मैंने आज तक अपने घर में किसी मेहमान को आते जाते नहीं देखा था। हमारी गरीबी की वजह से हमारे घर में कोई भी रिश्तेदार आना नहीं चाहता था। इसीलिए माँ की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई और मैंने माँ से पूछा कि कौन आ रहा है, और माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने उनसे गुस्से से पूछा कि बताओ ना माँ, कौन आ रहा है। माँ ने मुझसे कहा कि तुम्हारी चाची आ रही हैं। अब मिल गया तुम्हें चैन, अब जाओ जाकर नहा लो, उसके बाद तुम्हें पार्लर भी जाना है। तभी मैंने चौंक कर माँ से कहा कि पार्लर किस खुशी में जाना है? अगर चाची इस इरादे से आ रही हैं कि वो मेरी शादी अपने भाई से करवा देंगी, तो आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं हरगिज़ भी उनके भाई से शादी नहीं करूँगी। मैंने ये बात माँ से कही तो माँ ने भी मुझे डांट कर जवाब दिया और कहने लगी कि अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, जाओ जाकर नहा लो। मैं नहाने चली गई। जब मैं नहाकर निकली तो अपना ही घर देखकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि आज तो हमारा घर चमक रहा था। इससे पहले मैंने अपने घर में कभी ऐसी साफ सफाई होते हुए नहीं देखी थी। आज पहली बार मैंने अपने घर को इतना साफ देखा था, वरना तो हर तरफ गंदगी ही रहती थी और उस पर मंडराती हुई मक्खियाँ, क्योंकि अम्मा की तो तबीयत खराब रहती थी और मुझसे जितनी सफाई हो सकती थी मैं कर दिया करती थी। माँ ने भी मुझे कभी साफ सफाई करने को नहीं कहा था। मैं तो अपनी मर्जी से जो कर देती वो हो जाती थी। लेकिन आज मुझे अपना घर देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। घर में एक सुकून सा लग रहा था। मैं किचन में गई तो माँ खाना बना रही थी। मैंने माँ से पूछा, माँ सच बताओ, इतनी तैयारियां किसके लिए कर रही हो? आखिर बात क्या है? तब माँ ने मुझे बताया कि तुम्हारी चाची आ रही है और उन्होंने पैसे भी भेजे हैं और कहा है कि तुम्हें अच्छे से पार्लर से तैयार करवा लें। हो सकता है वो तुम्हारे लिए कोई रिश्ता लेकर आ रही हूँ। फिर माँ कहने लगी, चलो अच्छा है, किसी को तो हमारा ख्याल आया, वरना तुम्हारे पिता के देहांत के बाद तो मेरी ससुराल वालों ने मुझे निकाल ही दिया था और मैं तुम्हारे नाना के घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो खुद अपने बेटों के ऊपर थे। मुझे कहाँ से रखते? तुम्हारे पिता की मौत के बाद मैंने बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारा है, मगर अब मुझे लगता है शायद भगवान ने हमारे लिए तुम्हारी चाची को सहारा बनाकर भेजा है। तुम अब अपनी चाची के सामने अच्छे से रहना, कोई भी गड़बड़ मत करना। मैंने कहा, ठीक है माँ। इतनी देर में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं देखने गई तो मोहल्ले की एक औरत अपने कपड़े देने के लिए आई थी। माँ ने उसे मना कर दिया कि आज हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, आज वो कपड़े नहीं सिल सकती, तुम कल आ जाना। माँ ने मुझे पैसे दिए और कहा किसी अच्छे से पार्लर से तैयार होकर आ जाओ, और कहने लगी कि अपने लिए एक सूट भी खरीद लेना और आज वही सूट पहनना। माँ की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि पिताजी की मौत के बाद से आज तक मैंने नया जोड़ा नहीं पहना था। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम नए कपड़े खरीद सकें। कोई रिश्तेदार भी हमें अपने घर या शादी वगैरह में नहीं बुलाता था कि मैं वहाँ बन सवर कर जाऊँ। होली या दिवाली पर भी हम घर में माँ बेटी अकेले ही होते थे। मैं और माँ पुराने कपड़ों में से ही जो सबसे अच्छे होते वही पहन लिया करते थे। हम माँ बेटी को देखने वाला कोई नहीं था। मैं आज तक पार्लर से तैयार होकर नहीं आई थी, इसीलिए मैंने खुशी खुशी अपनी दोस्त को बुलाया और उसके साथ बाजार चली गई। अपने लिए एक बहुत अच्छा सा जोड़ा भी लिया और वापसी में पार्लर चली गई। पार्लर वाली भी मुझे जानती थी, इसलिए वो मुझे देखकर बोली कि आज तुम यहाँ कैसे? तुम तो कभी कहीं नहीं जाती, फिर आज तुम पार्लर में, क्या कोई ख़ास मामला है? मैंने मुस्कुराकर उसको जवाब दिया कि ऐसा ही समझ लो, बस तुम मुझे जल्दी से अच्छे से तैयार कर दो, फिर मुझे जल्दी से घर जाना है। उसने मुझे तैयार करने के लिए कुर्सी पर बैठा लिया। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि आज मेरे बचपन की ख्वाहिश पूरी हुई थी। क्योंकि मैं बचपन से ही सोचती थी कि मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं और पार्लर से तैयार होकर आऊं, लेकिन हमारी गुर्बत की वजह से कभी मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी। मुझे वहां तैयार होकर बहुत अच्छा लग रहा था। तैयार होने के बाद जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो मैं अपने आप को देखती ही रह गई। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मैं हूँ। मैं सोच रही थी, क्या ये वही सपना है
जो 2-2 दिन तक अपना मुंह भी धोया नहीं करती थी। कोई भी देखेगा तो यकीन नहीं करेगा कि ये सपना ही है। फिर मैंने पार्लर वाली को पैसे दिए और मैं अपने घर पर आ गई। दरवाजे में घुसी ही थी तो देखा कि सामने चाची बैठी हैं और माँ से बातें कर रही हैं। मैं आराम से चलकर उनके पास गई और उनका आशीर्वाद लिया। जब उन्होंने मुझे देखा तो वो देखती ही रह गईं और कहने लगी कि देखो तो कितनी बड़ी हो गई है और साथ में कितनी खूबसूरत हो गई है। इस पर तो खूब जवानी चल रही है। बचपन में कैसी 2 चोटी बांध कर घूमती थी और अब कैसा निखार आ रहा है। चाची मेरी तारीफें करने लगी और मुझे अपने पास बिठा लिया। लेकिन चाची सिर्फ अकेली ही थी, उनके साथ में और कोई नहीं था। मैं सोचने लगी, अगर चाची अकेली आई हैं तो उन्होंने मुझे इतना तैयार क्यों करवाया, क्यों इतने पैसे भेजे और नया सूट दिलवाया। फिर मैंने सोचा कि खैर छोड़ो, मुझे इन सब बातों से क्या, आज तो मुझे नया सूट और मेकअप करने को मिल गया, मेरे लिए तो यही बहुत है। मैं चाची से बातें करने लगी। रात के खाने का समय हो गया था। माँ ने मुझसे कहा कि सपना, खाना लगा लो। मैं खाना लगाने के लिए उठी तो चाची ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बैठा लिया और कहने लगी कि सपना इतनी अच्छी तैयार हुई है, इतना अच्छा सूट पहन रही है, इससे कोई काम करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये काम करेगी तो इसका मेकअप खराब हो जाएगा। मैं तो पहले से ही कामचोर थी। चाची की बात सुनकर उनके पास ही बैठ गई। अम्मा ने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा, फिर खुद ही खाना लगाने लग गईं। मुझे तो बचपन से ही घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। माँ ही थी जो काम कर लिया करती थी। अगर ज़्यादा होता तो मैं घर की साफ सफाई कर दिया करती थी, वो भी हफ्ते में 1 या 2 बार, क्योंकि हमारे घर में था ही कौन, सिर्फ मैं और मेरी माँ। 2 लोगों का काम ही क्या होता है। माँ खुद ही खाना बना लिया करती थी जो 2 या 3 दिन चल जाता था। इसीलिए मुझसे खुद भी कोई काम करना नहीं आता था। हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं था, लेकिन जो भी था वो माँ काम करके पूरा करती थी। माँ घर में ही सिलाई का काम करती थी। आसपास के सब लोग माँ से ही अपने कपड़े सिलवाते थे। मैं भी उनकी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करती थी। इसी में मेरा सारा दिन निकल जाता था। मुझे ये सिलाई विलाई बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन माँ भी बीमार रहती थी और घर में कोई कमाने वाला नहीं था। इसीलिए माँ को ये काम करना पड़ा और मुझे भी न चाहकर उनकी मदद करनी पड़ती थी। मैंने इंटर तक पढ़ाई की थी, क्योंकि हमारे हालात ऐसे नहीं थे जो मैं ज़्यादा पढ़ सकती। वो भी मैं बहुत मुश्किल से पढ़ पाई थी। बचपन में तो मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन जब मैं स्कूल जाती तो बच्चे मेरा मजाक बनाया करते थे और मुझे गरीब गरीब कहकर चिढ़ाते थे। स्कूल में कोई मुझसे दोस्ती करना भी पसंद नहीं करता था, न मेरे पास कोई बैठना चाहता था। इसीलिए मेरा पढ़ाई से मन हट गया था। जैसे तैसे करके मैंने इंटर पास किया। माँ तो बहुत चाहती थी कि मैं आगे पढ़ाई करूं और कुछ बन जाऊं, ताकि मुझे उनकी तरह परेशानी ना उठानी पड़े, क्योंकि उन्हें भी काम ढूंढने में बहुत परेशानी हुई थी। लेकिन हमारे हालात ऐसे नहीं थे। माँ जो भी थोड़ा बहुत कमाती थी वो सब घर के खाने पीने में खर्च हो जाता था। माँ को सिलाई का काम करना पड़ा था और वो भी अचानक से हुआ था। जब हम इस मोहल्ले में नए नए रहने आए थे तो हमारे पड़ोस में एक शादी थी। उन्हें जिस टेलर से कपड़े सिलवाने थे उसके यहाँ पर मौत हो गई थी, जिस वजह से उसने कपड़े सीने से मना कर दिया था। जब उन्हें पता चला कि माँ को सिलाई आती है तो वो हमारे घर पर आ गईं और माँ से कहने लगी कि माँ उनके कपड़े सिल दे, इसका जो बनेगा वो माँ को दे देंगी। माँ के पास भी कोई काम नहीं था तो उन्होंने हामी भर ली। मेरे पिताजी के पास अच्छी खासी ज़मीन जायदाद थी, लेकिन उनके देहांत के बाद पिताजी के भाई ने सब कुछ धोखे से ले लिया। पिताजी के देहांत के बाद माँ बहुत सदमे में थी। इसी बात का फ़ायदा उठाकर मेरे पिताजी के भाई ने माँ से सारे कागजात पर झूठ बोलकर अंगूठा लगवा लिया। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी और मैं भी उस समय बहुत छोटी थी। उन्होंने कहा कि वो सारी जायदाद सपना के नाम कर रहे हैं। माँ ने बिना सोचे समझे उन पर भरोसा करके सारे कागजात पर अंगूठा लगा दिया। मैं अपनी माँ की इकलौती औलाद थी, इसीलिए माँ ने सोचा कि सब कुछ मेरे नाम हो जाए, यही ठीक रहेगा। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा। हमें किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पिताजी के देहांत के 1 महीने के बाद पिताजी के भाई ने हमें घर से निकलने के लिए कह दिया।
ये सुनकर माँ ने कहा कि हम इस घर से नहीं जाएंगे, यहाँ पर हमारा हिस्सा है। माँ की बात सुनकर बड़े पापा हंसने लगे और कहने लगे कि कौन सा हिस्सा, वो तो तुमने खुद अपनी मर्जी से मेरे नाम कर दिया था। ये सुनते ही मेरी माँ हैरत से उनको देखने लगी और कहने लगी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने सारे कागजात निकालकर माँ को दिखाए और कहने लगे, ये देखो, तुमने खुद अंगूठा लगाया था। भलाई इसी में है कि तुम दोनों माँ बेटी यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकाल दूंगा। मेरी माँ ने बुआ और चाचा से इस बारे में बात की, लेकिन किसी ने माँ का साथ नहीं दिया। माँ ने पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट करवाई, लेकिन बड़े पापा ने पुलिस में भी पैसे भर दिए थे। मेरे ननिहाल वालों ने भी माँ का साथ नहीं दिया, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे बाबा से अपनी पसंद से शादी की थी। शादी के बाद ही मेरे माँ के घर वालों ने उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे, यहाँ तक कि वो लोग पापा के देहांत में भी नहीं आए थे। माँ एक बार अपने घर पर गई थी, लेकिन उनकी भाभीयों ने उन्हें साफ कहकर निकाल दिया था कि तुम्हारी इस घर में अब कोई जगह नहीं है, आइंदा इस घर में कदम भी मत रखना। मेरी माँ अकेली औरत थी, आखिर करती भी तो क्या करती। सभी लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था, किसी ने भी माँ का साथ नहीं दिया। फिर हम दूसरे शहर आ गए। यहाँ मेरे पिताजी का एक और घर था जो मेरी माँ के नाम पर था। इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। अगर पता होता तो शायद बड़े पापा इस घर को भी अपने नाम में करवा लेते। हम लोग यहाँ रहने आ गए। हम यहाँ आ तो गए थे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। 2-3 दिन तो हमारा गुजारा हो गया, उसके बाद हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। माँ कहीं काम ढूंढने के लिए निकल गई। शाम को जब वो वापस आई तो वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि माँ, कहीं काम मिला? तो उन्होंने ना में सर हिला दिया। कहने लगी कि बेटा, ऐसे अनजान लोगों को कोई काम पर नहीं रखता और हमें कोई जानता भी नहीं है। अगले दिन फिर माँ सुबह ही काम की तलाश में निकल पड़ी। शाम को जब वो घर आई तो कल से भी ज़्यादा थकी हुई थी। मैंने माँ से पूछा, माँ, क्या आपको आज कहीं पर काम मिला? उन्होंने कहा कि हाँ, एक घर में साफ सफाई का काम मिला है। उनकी हालत देखकर मैं बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि बचपन से ही मैंने अपने घर में नौकरों को काम करते हुए देखा था। मेरे पिताजी की आमदनी बहुत अच्छी थी। माँ ने कभी घर का कोई काम नहीं किया था। आज उनको दूसरों के घर में काम करना पड़ रहा था। मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। मैंने उनसे ये काम करने से साफ मना कर दिया। माँ ने कहा कि 1-2 दिन ये काम करके गुजारा कर लेते हैं, फिर कुछ और काम ढूंढ लूँगी। अगले दिन जब वो काम के लिए निकल रही थी तो मैंने उन्हें नहीं जाने दिया। मैंने उनसे जिद लगा ली कि वो ये काम नहीं करेंगी। उन्होंने छुट्टी कर ली और सारा दिन घर पर ही रही। शायद भगवान ने मेरी सुन ली थी। उसी दिन हमारे पड़ोस की एक आंटी माँ के पास कपड़े सिलवाने के लिए आ गईं। अब माँ ने मजबूरी में और हालात को देखते हुए उनके कपड़े सिलकर दे दिए। उन्होंने सिलाई के पैसे माँ के हाथ में दिए, जिससे माँ घर में खाने पीने के लिए सामान लेकर आ गई। रात को जब हम सोने के लिए लेटे तो माँ ने मुझे समझाते हुए कहा कि बेटा, अब हमारा कोई और सहारा नहीं है। मुझे खुद ही घर से बाहर कमाने के लिए निकलना पड़ेगा, और तुम ऐसे ही करोगी तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। फिर हमारे पास खाने के लिए कहाँ से आएगा? मैं माँ की बात समझ गई थी। पड़ोस की जो आंटी माँ से कपड़े सिलवाकर लेकर गई थी, वो हमारे घर फिर से आईं और कहने लगी कि आपने हमारे कपड़े बहुत अच्छे सिए हैं, अब से आप ही हमारे कपड़े सिया करें। आप जितने भी पैसे बोलेंगी वो हम आपको दे दिया करेंगे। माँ ने भी सोचा कि घर बैठे बिठाए काम मिल रहा है तो क्यों ना मैं यही काम कर लूँ। इससे मैं घर पर भी रहूँगी और सपना पर भी ध्यान दे सकूँगी। और इस समय माँ के पास कोई कामकाज भी नहीं था। उन्होंने जहाँ साफ सफाई का काम किया था, वहाँ पहले दिन ही छुट्टी करने की वजह से उन्होंने माँ से काम करने को मना कर दिया था। अब माँ को फिर से धक्के खाने पड़ते दूसरा काम ढूंढने के लिए। इसीलिए माँ ने उनसे हामी भर ली। मैं भी ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हुई कि चलो अब मेरी माँ को दूसरों के घरों का काम करना नहीं पड़ेगा। देखते देखते ही मोहल्ले के सारे लोग माँ से ही कपड़े सिलवाने लगे, क्योंकि माँ बहुत अच्छे कपड़े सीती थी। इससे हमें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते थे और हमारा खर्चा भी पूरा हो रहा था। माँ ने मेरा एडमिशन स्कूल में करवा दिया था। मैं रोज़ स्कूल जाती थी और अम्मा घर में कपड़े सीती थी। स्कूल में सब बच्चे अपने घर से बहुत अच्छा खाना लेकर आते थे,
लेकिन मेरे पास ना पैसे होते थे और ना ही खाने के लिए कुछ होता था। ये देखकर सारे बच्चे मेरी बहुत मजाक बनाते थे। इसी वजह से मेरा स्कूल में दिल नहीं लगता था। अब तो मेरा स्कूल जाने का भी मन नहीं करता था। मैडम भी हर समय मुझे डांटती रहती थी। जैसे तैसे करके मैंने इंटर किया और घर में माँ का हाथ बटाने लगी। इसके बाद घर में चाची ने आना जाना शुरू कर दिया, जो कि हमारे लिए बहुत हैरत की बात थी। माँ को तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोई उनकी ससुराल से उनको देखने के लिए भी आएगा, मगर अब चाची हमारे घर पर आ जाया करती थी। खैर, रात के खाने के बाद अम्मा ने चाची का बिस्तर दूसरे कमरे में लगा दिया। मैं तो चाची के पास ही बैठी रही थी। उन्होंने भी मुझे अपने पास से उठने नहीं दिया था। अगर मैं किसी काम से उठकर भी जाती तो मुझे बुला लिया करती और अपने पास बैठा लेती। रात को जब सोने का समय हुआ, माँ ने चाची से कहा, मैंने तुम्हारा बिस्तर दूसरे कमरे में कर दिया है। ये सुनकर वो कहने लगी कि तुम सपना का बिस्तर भी मेरे साथ ही लगा दो। आज मैं सपना के साथ सोऊंगी। मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है। वैसे तो मैं रोज माँ के पास ही सोती थी, लेकिन आज खुद ही चाची के पास सो गई। माँ अपने कमरे में सोने चली गई। लेटने के बाद चाची मुझसे बातें करने लगी। बातें करते करते अचानक वो उठी और अपना बैग खोला और उन्होंने मुझे बैग में से मिठाई निकाल कर दी, जो मैंने खुशी से उनसे ले ली और खाने लगी। खाते खाते मैंने चाची से कहा कि आप भी तो खाइए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो मिठाई खाते ही मुझे नींद आ गई, जबकि अभी मेरा सोने का कोई इरादा नहीं था। सुबह उठकर चाची ने नाश्ता किया और कहने लगी कि अब मैं चलती हूँ। माँ ने और मैंने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुकी। उनके जाने के बाद माँ मुझसे कहने लगी कि खामखा इतना झंझट किया तुम्हारी चाची ने तो कोई भी रिश्ते की बात नहीं की। मैंने कहा, कोई बात नहीं माँ, शायद वो अगली बार कोई रिश्ते की बात करें। माँ ने कहा कि वो कोई इशारा ही देकर चली जाती ताकि हम भी कुछ समझ जाते, लेकिन उन्होंने तो इस तरीके की कोई बात ही नहीं की। मैंने कहा, माँ तुम फिक्र मत करो, वो अगली बार ज़रूर रिश्ते की कोई ना कोई बात करेंगी और उन्होंने कहा है कि वो जल्दी ही वापस आएंगी। वो हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई थी। उनके जाने के बाद मैं उसे देखने बैठ गई। वो मेरे लिए बहुत सारा सामान लेकर आई थी। अब मुझे उनके दोबारा आने का इंतज़ार था ताकि मेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता बताएं। मेरा इंतज़ार जल्दी ही ख़त्म हुआ। वो 1 महीने के बाद फिर से हमारे घर आई। आने से पहले ही उन्होंने पैसे भेज दिए। कहा कि सपना को अच्छे से पार्लर में तैयार करवा देना और अच्छा सा जोड़ा पहना देना। माँ ने ऐसा ही किया। उन्हें इस बार पूरा यकीन था कि इस बार चाची मेरे लिए कोई न कोई रिश्ता लेकर ज़रूर आएंगी। तभी तो इतनी ताकीद से कहा है कि इस बार सपना को पहले से भी ज़्यादा अच्छे से तैयार करवाना। मैं माँ की ये बात सुनकर शर्मा गई, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि जल्दी से जल्दी मेरी शादी हो जाए। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत बोर हो चुकी थी। मैं माँ से पैसे लेकर पार्लर चली गई और जब पार्लर से तैयार होकर घर वापस आई तो चाची घर पर ही बैठी थी। मगर जब मैंने देखा कि इस बार भी वो अकेली ही बैठी है तो मैं सोच में पड़ गई। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि पीछे से कोई आ रहा हो। मैंने बातों बातों में चाची से पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो तो अकेली ही आई हैं। उनकी ये बात सुनकर माँ और मैं दोनों ही हैरत में पड़ गए। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। जैसे तैसे हमने अपने दिल को तसल्ली दी, मगर दिल फिर भी बेचैन था। इस बार भी चाची ने मुझे अपने साथ सुलाया और मुझे ऐसे ही मिठाई खिलाई जैसे पहले खिलाई थी। मैंने सोचा, हो सकता है चाची ये सब कुछ मेरी मोहब्बत में कर रही हो सकता है उन्हें अपने किए का एहसास हो गया हो और जो उन्होंने बचपन में मुझसे छीना है, चाहती हूँ कि वो सब कुछ मुझे वापस मिल जाए। इसीलिए वो मुझे तैयार करवाती हैं और नए नए कपड़े दिलवाती हैं। यही सोचकर मैं सुकून से हो गई। इस बार भी सुबह उठते ही वो वापस चली गईं और मैं उन्हें रोकती रह गई, लेकिन इस बार भी वो जल्दी ही आने का वादा करके गई थी। मुझे यकीन था कि वो ज़रूर आएंगी। अब तो ऐसा ही होने लगा। महीने 2 महीने बाद वो हमारे घर आ जाती और आने से पहले वो मुझे तैयार करवाना नहीं भूलती थी। मुझे भी अच्छा लगता था जब मैं नए नए कपड़े पहनती और मेकअप करके आती थी। हर समय तैयार होकर रहना अब मेरी आदत बनती जा रही थी, लेकिन हर बार वही होता था।
चाची हमारे घर पर आती और आने से पहले मेरा मेकअप करवाती, मुझे अच्छे से तैयार करवाती थी और रात को हमारे घर रुकती, मुझे मिठाई खिलाती थी और सुबह होते ही चली जाती थी। अब तो हमें उम्मीद ही नहीं थी कि वो मेरे लिए कोई रिश्ता लेकर आएंगी। हमने तो अब इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। इस बार जब मैं पार्लर तैयार होने गई तो पार्लर वाली ने मुझे देखकर अजीब सा मुंह बना लिया और कहने लगी कि तुम ये काम क्यों करती हो, तुम गलत काम छोड़ क्यों नहीं देती। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए पूछा कि कौन सा गलत काम और तुम किस बारे में बात कर रही हो। मैं समझी नहीं। उसने मुझसे फिर से वही बात कही, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम ये काम छोड़ दो वरना तुम्हारी किसी अच्छे घर में शादी नहीं हो सकेगी। मैंने कहा, तुम ये क्या कह रही हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, खुलकर बताओ आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। मगर उसने मुझसे कुछ नहीं कहा और मेरा मेकअप करने लगी। मैं तैयार तो हो गई थी लेकिन मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। मैं उस पार्लर वाली की बात के बारे में सोच रही थी कि आखिर वो क्या कहना चाहती है और मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर लिया। मैंने तो किसी के साथ कुछ भी नहीं किया, फिर वो किस बारे में बात कर रही थी। यही सोचते सोचते मैं घर पहुंची, लेकिन अभी चाची घर पर नहीं आई थी। मैं चाची के बारे में सोचने लगी कि वो क्यों बार बार हमारे घर पर आती है और वो हर बार एक ही काम क्यों करवाती हैं। क्या वो कुछ मेरे साथ गलत कर रही है? क्या पार्लर वाली भी इसी बारे में बात कर रही थी? लेकिन उसे कैसे पता चला? फिर अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं अपनी दोस्त के घर गई और उससे उसका मोबाइल ले लिया। उसने मुझसे पूछा कि मुझे मोबाइल क्यों चाहिए। मैंने उससे बहाना बना दिया कि मुझे कुछ काम है। फिर मैं उसका मोबाइल लेकर घर वापस आ गई और चुपके से मैंने मोबाइल का कैमरा ऑन करके उसी कमरे में लगा दिया जहां मैं और चाची सोया करती थीं, और हर बार की तरह वही सब कुछ हुआ। सुबह होते ही चाची अपने घर जाने के लिए तैयार होने लगी तो मैंने उनको बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुकी। उनके जाने के बाद मैं कमरे में गई और मैंने मोबाइल से वो वीडियो निकाल कर देखी जो रात में बनी थी। ये देखते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि चाची मेरे साथ ऐसा कर सकती है। मैं वो मोबाइल लेकर पार्लर वाली के पास गई और उससे पूछा कि तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला। तो उसने मुझसे मोबाइल लिया और फेसबुक खोलकर दिखाया और कहने लगी कि तुम्हारी चाची तुम्हारी अश्लील तस्वीर खींचकर मोबाइल पर डाल देती है और वो लोगों को तुम्हारी तस्वीर भी भेजती है जिसके उन्हें पैसे मिलते हैं, और वो लोग एक वीडियो बनाते हैं जिस पर वो एडिट करके तुम्हारा चेहरा लगा देते हैं। तुम्हारी चाची इतने दिनों से तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, तुमसे पैसे कमा रही है। मैंने अपने दोस्त की मोबाइल से वो वीडियो डिलीट की जिसमें चाची मेरी फ़ोटो निकाल रही थी और मैं घर वापस आ गई। मैंने माँ को भी सारी हकीकत बता दी। ये सुनकर माँ को झटका लगा। वो कुर्सी पर बैठ गई और कहने लगी कि मैं तो सोच रही थी कि तेरी चाची को अपने किए का पछतावा है, इसीलिए वो हमारे घर पर आती जाती है, तेरे साथ इतनी मोहब्बत से रहती हैं, लेकिन वो तेरे साथ ऐसा गलत काम करेगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। अगली बार जब चाची घर पर आई तो मैं घर के कपड़ों में ही थी। चाची ने मुझसे कहा कि ये क्या सपना, तुम तैयार नहीं हुई। तब मैंने चाची के मुंह पर उनके पैसे दे मारे और उनसे कहा कि मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई है। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो आज के बाद मेरे घर में कदम मत रखना, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। ये सुनकर वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी और रोने लगी। अब मैं उनकी बातों में आने वाली नहीं थी। हमें अपने अपनों पर इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो हमें कब धोखा दे रहे हैं और हमें पता ही ना चले। उसके बाद वो चली गई और कभी वापस नहीं आई। मैंने भी माँ से सिलाई सीखकर कपड़े सीना शुरू कर दिया और अब हमारी ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।